চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছে, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 160 থেকে আরম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম মধ্যে 5.160 onwards. Yes, पंकज नेत्र रजिश प्रभु 160 नंबर श्लोक। श्रद्धा युक्त हइया इहा सुने जय जान, श्रद्धा मुक्त होया इहा सुने जय जान। श्रद्धा युक्त अचिरे मिलये तारे गोपाल चरण, अचिरे मिलये तारे गोपाल चरण। শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে যিনি সাক্ষী গোপালের এই কাহিনী শ্রবণ করেন অচিরেই, অচিরেই মানে ইজিলি, শীঘ্র, অনায়াসে তিনি শ্রী গোপালের শ্রী পাদ পদ্ম লাভ করেন। জয় জয়। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার বাস, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার বাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। यस, निर्गुणा लंबरी माता जी। अच्छा, माता जी ने बुक लिया है, বই আছে? হ্যাঁ, বই তো কিনে ফেলেছি, কালকে চলে আসছে। ওকে, বই চ্যাপ্টারটা আর ওই কোন অধ্যায়টা, একটু দ্বিতীয় খণ্ড না প্রভু? মধ্যলীলা, মধ্যলীলা বের হয়েছে? হ্যাঁ, মধ্যলীলা দ্বিতীয় খণ্ড কি মানে? প্রথম খণ্ড, প্রথম খণ্ড না? পঞ্চম অধ্যায়। ওকে। সাক্ষী গোপালের কাহিনী বর্ণনা করে শ্রী चैतन्य चरितामृत मध्यलीला पंचम परिच्छेद भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। षष्ठ परिच्छेद, अभी महाप्रभु अंतिम पहुंच गया है जगन्नाथपुरी। षष्ठ अध्याय नाम सार्वभौम भट्टाचार्य उद्धार। हरिबो, ठीक है। से निवेदन है वीडियो ऑन करके प्लीज क्लास अटेंड किया कीजिए। वीडियो ऑन करिए, सब वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य उद्धार। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে মহাপ্রেমে মহাভাব রূপ সাত্ত্বিক বিকার লাভ করলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে তার বাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যান। ठीक है, तो महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में उनको ऐसे विकार हुआ, तो हम लोग को मालूम है कि पांडा लोग थोड़ा बोला ये कौन हुआ, ये कौन ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर बोला नहीं नहीं नहीं, इनको हम देख रहे हैं, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो कहा जाता है कि पूरी मंदिर के जो अंदर है वहां से कोई सुरंग है, सुरंग, और वो डायरेक्ट सार्वभौम भट्टाचार्य घर तक जाता है। इनफैक्ट अगर आप पूरी मंदिर के अंदर, तो हम भी गए हैं लेकिन हमने वो सुरंग देखा नहीं, लेकिन अगर आप सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाएंगे ना तो वो सुरंग देख पाएंगे आप, हम लोग देखे भी है। हाँ बोलिए प्रभु। उनका घर प्रभु समुद्र के तीर पर है, जो आज उनका घर नहीं है, मठ वठ बन गया है, तो उधर की तरफ जाता है। आवाज कट रहा है आपका। नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पूरी मंदिर से निकट है। हाँ हाँ, निकट समुद्र की तरफ, समुद्र के तरफ जाते रास्ते में, लेकिन माने उतना दूर नहीं, मंदिर के क्लोज है। ओके। सार्वभौम भट्टाचार्य भग्निपति गोपीनाथ आचार्य। हरे कृष्ण प्रभु, বের করেছি। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य भग्निपति। ओके, হ্যাঁ পেয়েছেন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। ওকে, ভালো করে আরতি করবেন, বাড়িতে ভগবান এসছে, চৈতন্য চরিতামৃত ভালো করে আরতি করবেন। মুকুন্দ কে দেখে পূর্ব পরিচয় সূত্রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ ও নীলাচল আগমনের কথা सुनलें। ठीक है, क्योंकि ये जो गोपीनाथ आचार्य है ये सब, और सार्वभौम भट्टाचार्य भी आगे कहाँ रहते थे, नवद्वीप में रहते थे।
मुकुंद के देखे पूर्व परिचय सूत्रे, तो मुकुंद भी तो नवद्वीपवासी है, सब तो पुराना लोग है नवद्वीप का। इन लोग जब अभी पुरी में आया तो पूर्व परिचय सूत्रे श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण और नीलाचल आगमन कथा सुनलें। ओ ऐसा हुआ था, ओ अच्छा ऐसा हुआ था, जगन्नाथ मिश्र का लड़का अच्छा सन्यास लिया, अच्छा अभी इधर है, अच्छा, सब पूरा डिटेल सुना। ठीक है, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन किसको बता रहा था? गोपीनाथ आचार्य बता रहे थे या मुकुंद दत्त बता रहे थे? मुकुंदो उन लोग तो आगे है पुरी से। गोपीनाथ आचार्य भी वहीं मतलब वहीं थे, पुरी में ही थे। ये लोग जो आए थे वहां से नवद्वीप से, मुकुंद दत्त वगैरह। हाँ, तो मुकुंदो महाप्रभु सब के साथ में। मुकुंदो उन लोग को बता रहा था ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, लोक পরস্পরায় লোক পরস্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করে সকলেই সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভবনে গমন করলেন। লোক পরস্পরায় মানে লোক আলোচনা করছিলেন। পরম্পরা বুঝি পরম্পরা লোক পরম্পরায় হবে, লোক পরম্পরায়। लोक परंपरा है तो মানে লোকের কাছ থেকে শুনেছে যে ও ऐसे साधु चला गया, अच्छा अच्छा কোথায় কোথায়, वो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पे लेके गए, ओ अच्छा चलो 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 उधर जाते हैं। নিত্যানন্দ আদি সকলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র, সার্বভৌমের পুত্র চন্দ্রশেখরের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করে এলে দ্বিতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হলো। মহাপ্রভু অচৈতন্য ছিল তার মানে, ठीक है, द्वितीय प्रहर माने दोपहर 12 बजे। अच्छा, ये सार्वभौम भट्टाचार्य का लड़का चंद्रशेखर संगे जगन्नाथ दर्शन करे एले द्वितीय प्रहरे महाप्रभु श्री चैतन्य हलो। एक प्रहर 3 घंटे का, पहला प्रहर कितना बजे शुरू होता है? 6 बजे, 6 से 9 और 9 से 12। সার্বভৌম ভট্টাচার্য যত্ন সহকারে সকলকে महाप्रसाद सेवा करालेन। हरि बोल, वाह। तो ऐसे भी पूरी मंदिर का देखभाल करते थे, इंचार्ज भी थे शायद, तो सब कुछ। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরিচয় হলে সার্বভৌম তাকে তার মাসির বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। মাসির বাড়িতে মানে তপন মিশ্রের বাড়িতে। আচ্ছা, তপন মিশ্র কি তার মাসি হয় নাকি এবার? ভগবান জানে। গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুকে ভগবান বলে স্থাপন করলে সার্বভৌম ও তার শিষ্যদের সঙ্গে তার অনেক বিতর্ক হয়, কারণ কি সার্বভৌম ভট্টাচার্য মায়াবাদ थे। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত তার ভগবদ্তা জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা তার ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করা যায় না। এই কথা গোপীনাথ আচার্য তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান তা ভাগবত মহাভারত থেকে উদ্ধৃত দিয়ে প্রমাণ করেন। বাহ! তা সত্ত্বেও সার্বভৌম ভট্টাচার্য সেই কথার প্রতি পরিহাস করলে সেই সমস্ত কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হয়। মানে महाप्रभु शायद सुनते पाए, आराल से सुनते पाए, कहीं सुन लिया, माने दोनों में जो झगड़ा हो रहा है कहीं से सुन लिया महाप्रभु। महाप्रभु বলেন, ভট্টাচার্য আমাদের গুরু, স্নেহ করে তিনি যা বলেন তা আমাদের মঙ্গলজনক। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হলে ভট্টাচার্য তাকে বেদান্ত শ্রবণ করতে আজ্ঞা দেন। মহাপ্রভু তা স্বীকার করে 7 দিন পর্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেন, হে কৃষ্ণ চৈতন্য, তুমি বেদান্ত বুঝতে পারো না। প্রভু উত্তর দেন, আপনি শ্রবণ করতে বলেছেন, আমি শ্রবণ করছি। ব্যাস দেবকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ ভালো বুঝতে পারি, কেবল আপনি যে মায়াবাদী ভাষ্য পড়ছেন তা বুঝতে পারি না। ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ ও বেদান্ত ব্যাখ্যার করে सविशेषवाद स्थापन करलेन। सविशेषवाद माने कि भगवान सविशेष है, एक व्यक्ति है,
निर्विशेष नहीं है जैसे मायावाद लोग बोलता है। তিনি বললেন মায়াবাদীর মতে ब्रह्म निराकार ও शक्तिहीन। तो मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि ब्रह्म भगवान निराकार है और शक्तिहीन, शक्ति नहीं रहता भगवान में। মায়াবাদীদের এই দুইটি মহাভ্রম। বেদে সর্বত্র ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করা হয়েছে এবং তার সচ্চিত আনন্দ প্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকার হয়েছে। বেদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বর ও জীব যুগপৎ স্বরূপগত ও স্বভাবত নিত্য ভিন্ন এবং অভিন্ন। ईश्वर और जीव जुगपट स्वरूपगत। इसका हिंदी लाइन क्या है? परम सत्य न तो निर्विशेष है न शक्ति से रहित है। ये बहुत आगे से पढ़ रहे हैं आप। वेदेर सिद्धांत अनुसारे ईश्वर और जीव जुगपट स्वरूपगत स्वभावत नित्य भिन्न एवं अभिन्न। इसका हिंदी क्या है? वेदों के अनुसार भगवान तथा जीव दोनों नहीं मैच नहीं होगा। प्रभु आपसे मैच नहीं कर रहा है हम लोग का। बहुत बढ़िया। प्रभु इंग्लिश में लिखा है इन ऑल द वेदास द अनलिमिटेड एनर्जीज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ हैव बीन एक्सेप्टेड. It is also accepted that the absolute truth has his transcendental blissful eternal form. हाँ, ये दिया हिंदी में। समस्त वेदों में परम सत्य की असीम शक्तियों को स्वीकार किया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को अपना दिव्य आनंदमय तथा शाश्वत स्वरूप। ঠিক। তার ফলে অচিন্ত ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত। মায়াবাদীরা প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক ভট্টাচার্য অনেক বিচার করে পরাস্ত হয়ে গেলেন। হরি বল, হরি বল। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রার্থনা অনুসারে আত্মারাম শ্লোকের 18 প্রকার अर्थ विश्लेषण करें। किसी को ये श्लोक कंठस्थ है? गूगल हाथ उठाइए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आत्मारामश्चामुनय निर्ग्रंथा अपूर्वक्रमे कुर्वन्ते अहेतुकी भक्तिम इत्थं भूता गुणो हरि। ठीक है, इस श्लोक में जो आत्माराम है स्टार्टिंग में ही है ना, आत्मारामश्चामुनय आत्माराम, तो इसका महाप्रभु ने 18 প্রকার অর্থ বিশ্লেষণ করেন। ভট্টাচার্য যখন জ্ঞান উদয় হলো, ভট্টাচার্যের যখন জ্ঞান উদয় হলো, তখন শ্রী চৈতন্য महाप्रभु তাকে তার স্বরূপ প্রদর্শন করান। क्या रूप प्रदर्शन कराया था महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को? कौन बता पाएगा? राधा कृष्ण टुगेदर। गूगल हाथ रॉन्ग आंसर एनीवेज। हाँ, राधा कृष्ण। दिलीप प्रभु? सिक्स फॉर्म यस, षड़भुज रूप दर्शन करेছিলেন। करेक्ट। राधा कृष्ण किसको दर्शन कराया था बोलिए तो, करुणा राधे माता जी? हाँ, पंकज प्रभु? जो बाल्यावस्था में जो उनके घर में ब्राह्मण आया था, नहीं, रामानंद राय के। रामानंद राय, हाँ, दो में से एक को भट्टाचार्य को और रामानंद राय को। बाल्यावस्था जब उनको घर में ब्राह्मण आया था तो क्या रूप दर्शन कराया था? शायद विष्णु रूप दर्शन कराया था। অষ্টভুজ ব্রাহ্মণকে যাকে ভোগ লাগাতে 3 বার লাগিয়ে পড়ে যায়। হ্যাঁ, অষ্টভুজ দর্শন করেছিল। অষ্টভুজ, শিওর? হ্যাঁ, এক হাতে মাখন ছিল আর ষড়ভুজ। হ্যাঁ, এক হাতে মাখন ছিল। এটা অষ্টভুজের রূপ নাকি? অষ্টভুজের রূপে বিষ্ণু আসে, চতুর্ভুজ বিষ্ণু আসে, রামচন্দ্র আসে আর কৃষ্ণচন্দ্র আসে। হ্যাঁ, 6টা হয়ে গেল। 6টা কথা 8টা হলো তো। চতুর্ভুজ বিষ্ণু, রামচন্দ্র আর কৃষ্ণচন্দ্র। বোঝাতে পারলাম? 8টা হচ্ছে। अच्छा, सत्यवा माता जी। देवकी को जेल के अंदर भी तो दर्शन कराए थे अपना चतुर्भुज। हाँ, ओके। সার্বভৌম ভট্টাচার্য 100টি শ্লোক পাঠ করে তাকে দণ্ডবত প্রণাম করেন।
প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখে গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই आनंदित হলেন। अलौकिक कृपा माने अरे बाप रे, वो मायावाद का लीडर था सार्वभौम भट्टाचार्य, लीडर एकदम टॉप लीडर, और उनको पूरा परिवर्तन हो गया। तो महाप्रभु क्या किया, सब लोग को परिवर्तन नहीं किया, मेन लीडर को परिवर्तन कर दिया। बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती को परिवर्तन कर दिया और पूरा टीम वैष्णव बन गया। यहाँ पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य को परिवर्तन कर दिया, लीडर को एकदम चेंज। ये स्प्रिट में नंद प्रेम आते हैं। तो वो ब्राह्मण को नारायण रूप का दर्शन करवाए थे, क्योंकि वो शालिग्राम को भोग लगा रहे थे ना रख के, तो उनको नारायण का रूप दर्शन करवाए थे। नारायण का रूप दर्शन कराए थे, पक्का? कहाँ से मिला आपको? नहीं प्रभु जी, आप ही पढ़ाए थे। ये तो पहले हुआ है, फिर दोबारा से हो रहा है। अच्छा, हमको भी लग रहा था विष्णु चतुर्भुज विष्णु रूप दर्शन कराया होगा। नारायण चतुर्भुज रूप का मतलब कि जब क्योंकि वो तो शालिग्राम रख के पूजा करते थे ना, इसीलिए। यस पंकज प्रभु। तो दक्षिण भारत यात्रा में बुद्धिस्ट लीडर को भी ये किए थे, पीछ किए थे, जो उनके ऊपर हमला पहले किया था, बाद में फिर वो तो ऑटो ट्रांसफर हुआ, प्रीच वीच कुछ करने का दरकार नहीं हुआ। अच्छा, ऑटो ट्रांसफर जब लीडर का हालत खराब हो गया, सबको समझ में आया कि भगवान है साक्षात, सब अनुगामी लोग तुरंत। और एक दिन महाप्रभु अरुण उदय काले, अरुण उदय काल माने अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय 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 ना, सूर्योदय ना, सूर्योदय के पहले। प्रभु हिंदी में प्रातः काल लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अरुण उदय काले माने उषा उषा तो उषा बोले बांग्लाয়। अच्छा, कारण कि अरुण হচ্ছে সূর্যদেবের সারথি। तो पहले अरुण आता है, फिर सूर्य आता है, पहले माने तो उषा काल बोलते पारेंगे आप। পরে একদিন মহাপ্রভু অরুণ উদয় কালে শ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শন করে জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে ভট্টাচার্যকে দিলেন। আর্লি মর্নিং। ভট্টাচার্য তখন মতবাদ জনিত জাড্য শূন্য হয়ে परमानंदे महाप्रसाद प्राप्त होलेन। मतवाद जनित, इसका हिंदी लाइन पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिसे उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया, सार्वभौम ने यह प्रसाद बिना किसी औपचारिकता के तुरंत ग्रहण कर लिया। एक आगे रुक जाइए। तो क्यों मैंने तो इसमें क्या सिद्धांत आता है? पहले तो कट्टर मायावाद था, अभी वैष्णव हो गया, महाप्रसाद आया तुरंत खा लो। वैष्णव मत मायावाद में बहुत अंतर है। कट्टरता मायावाद में नहीं, महाप्रसाद खाने के लिए स्नान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे महाप्रसाद दिया तुरंत उसको स्वीकार करो, भगवान का उच्छिष्ट है। किंतु इन लोग तो निराकार को मानता है। जो व्यक्ति निराकार को मानेगा कि भगवान निराकार है, वो व्यक्ति तो कभी नहीं सोच सकता कि भगवान ये प्रसाद ग्रहण किया है, कि भगवान है तो निराकार, क्या प्रसाद? मायावाद में क्या प्रसाद भोग लगाना ये सब होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान है ही नहीं विग्रह रूप में, तो विग्रह के सामने भोग लगाया जाता है, विग्रह को तो मानते ही नहीं। लेकिन एक प्रश्न उठ सकता है मन में, ठीक है विग्रह का मानते नहीं है सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रश्न में आया मन में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर में कर क्या रहा था? जगन्नाथ तो निराकार नहीं है, जगन्नाथ तो साकार है मंदिर में, है ना? तो ये प्रश्न आ सकता है मन में। ठीक है, यस इंद्राणी माता जी। জাড্ড আগের দিন এসেছিল, মিনিংটা কি ছিল ভুলে গেছি। নেই ওই জন্য তো ইংলিশটা দেখে নিলাম, দেখেনি তাহলে ট্রান্সলেশনটা দেখলে ভালো হয়ে যাবে। কোন লাইনে আছে না, কোন প্যারাগ্রাফে? এই যে পরে একদিন মহাপ্রভু অরুণোদয় কালের ওইখানে থার্ড লাইনে আছে জাড্ড শূন্য। আরো একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, হ্যাঁ ভট্টাচার্য তখন মতবাদ জনিত জাড্য শূন্য হয়ে, इंग्लिशे लेखा আছে উইদাউট কেয়ারিং ফর ফর্মালিটি, জাড্য শূন্য মানে নিয়ম কানুন শূন্য হয়ে। অহংকার কি বলা बिना যায়? किसी औपचारिकता के, ওই বিধিবিধান না, মানে জিরো, মানে এমনি মানে চান টান করেনি, দাঁত মাজেনি, কিন্তু ফটাফট নিয়ে নিয়েছে, ওটাই জাড্য শূন্য, নিয়ম কানুন ছাড়া। আরো একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভক্তির শ্রেষ্ঠ
সাধনাঙ্গ জানতে ইচ্ছা করলে মহাপ্রভু তাকে নাম সংकीर्तन করতে उपदेश दें। ठीक है, और नाम संकीर्तन करके उपदेश दें। इसके बाद तो महाप्रभु जब उनको बोला नाम संकीर्तन, और वो खुद लीडर हो गया नाम संकीर्तन का। कीर्तन करते करते हम लोग देखा है ना, बहुत चेंज हो गया महाप्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। वो भी कीर्तन करके आगे बढ़ गए, मतलब आगे लीड करते हुए नगर कीर्तन करते हुए जा गए थे। फिर उनका कुछ विदेशी लोग देख करके राजा से शिकायत भी की। हाँ, यस, बहुत ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने सार्वभौम भट्टाचार्य को देखकर तो हमको ये जो क्या नाम है इनका, जिनका वेदांत ग्रुप का अनिल अग्रवाल याद आ जाता है। क्या परिवर्तन, माने এমন সময় আর পাবি না, সব তারা ভেঙে দিয়েছে রে। মহাপ্রভু এনেছে নাম, বল হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। মাধব গোবিন্দ মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ হরি 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 বল, হরি 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 বল। মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ গোবিন্দ বল জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল জয় গোবিন্দ মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ মুকুন্দ মাধব। কি ভীষণ অনাচার! রাজা দেশে নেই, রাজা দেশে নেই, তবে কি হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী তো আছে। ঠিক বলেছো, সবাইকে নিয়ে চলো শিখিয়ে যাও। ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन, महाप्रभु ने उनको संकीर्तन कर रहे हैं सब। यस, बोलून माता जी। প্রভুজি এই যত সিনেমায় দেখিয়েছে দেখবেন সন্ন্যাসীতে তো শিক্ষা থাকে, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী একজনেরও কিন্তু ছিল না তখন। আচ্ছা, খেয়াল করিনি এখন। মানে সিনেমা আর্টিস্টরাই বানিয়েছে, বুঝতে পারছেন তো, টলিউড বানিয়েছে। টলিউড বানিয়েছে, এটাই বড় ব্যাপার, ঠিক না? আরো একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য তত্তেনুকম্পাম সুসমীক্ষমান ভুঞ্জানেবাত্মকৃতম বিপাকম হৃদবাগ্বপূর্ভির্বিদদম নমস্তে जीवेति यो मुक्ति पदे सदाय भक्त। ये श्लोक देखकर क्या किया, लास्ट लाइन को जीवे तो यो मुक्ति है ना, मुक्ति को काट के भक्ति लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुक्ति तो मायावाद कॉन्सेप्ट है, वैष्णव कॉन्सेप्ट में भक्ति आता है। अभी वो भक्ति हो गया, अभी तो वैष्णव हो गया ना सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उसीलिए उन्होंने श्लोक में मुक्ति काट दिया और भक्ति लिख दिया और महाप्रभु को दिखा रहे कि ये ठीक है ना। तो ओवरडोज हो गया, समझ रहे आप? तो वैष्णव के लिए मुक्ति क्या है? वैष्णव के लिए मुक्ति तो भक्ति है ना। वैष्णव के लिए मुक्ति क्या मायावाद मुक्ति है जो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है? नहीं। लेकिन वो आगे मायावाद था तो इसीलिए वो करेक्शन कर दिया। लेकिन महाप्रभु बोला दरकार नहीं, मतलब देयर इज नो नीड, ओवरडोज हो गया। আর দিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য তত্ত্বেনুকম্পাম শ্লোকের শেষ অংশ মুক্তি পদের পরিবর্তন করে ভক্তি পদে এই শব্দটি প্রয়োগ করে মহাপ্রভুকে শোনালেন। মহাপ্রভু বললেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের পাঠ পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। মুক্তিপদ শব্দে কৃষ্ণকে বোঝায়।
সার্বভৌম ভট্টাচার্য শুদ্ধ ভক্তির পাত্র হয়ে বললেন, যদিও মুক্তিপদ শব্দে কৃষ্ণ এই অর্থ হয়, তথাপি অশ্লীষ্য দোষে মুক্তিপদ শব্দটির ব্যবহার করতে রুচি হয় না। ভক্তিপদ বললে भक्तेर बड़ो सुख है। अश्लीष्य दोषे मैंने अभी मुक्ति सुनने से ही मायावाद याद आ रहा है, क्योंकि वो तो कट्टर मायावादी थे। तो प्लीज अभी वो वर्ड मत सुनने से अच्छा नहीं लग रहा है, यही बोल रहे हैं। यस बोलूं माता जी। जी अपनी जो श्लोकটা পড়লেন ওটা কত নম্বরে আছে ভগবদ গীতা? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, कल हम लोग ने किया था ना, कल किया था ना, कल तत्तेनुकंपा नहीं, वो तो अनुवाद में आया था, नहीं श्लोक में आया था या तात्पर्य में आया था? हाँ तो फिर कल हम लोग भागवतम में किया था, माने भागवतम में 10वां स्कंद के हम लोग इसे देख ही लेते कहाँ है। तत्ते सुसमीक्षमाण तत्तेनुकंपाम सुसमीक, और वो 8 नंबर श्लोक है। 10, 14, 8, हाँ करेक्ट, 10, 14, 8। माने ब्रह्मा जी स्तुति कर रहा है ब्रह्म विमोहन लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মায়াবাদ থেকে নিস্তারের কথা শুনে নীলাচলবাসী पंडितेरा श्री चैतन्य महाप्रभु शरणागत है। हरि बोल। तो लीडर को चेंज कर दिया, अनुगायी लोग ऑटोमेटिक चेंज हो गए। 1 नंबर श्लोक। अच्छा पंकज प्रभु थोड़ा माता जी पढ़ सकते हैं, कहाँ गया झरना माता जी? हाँ प्रभु पढ़बो। হ্যাঁ আপনার মাথার উপরের অংশটি দেখা যাচ্ছে শুধু, আপনাকে ভগবান হরে কৃষ্ণ, थैंक यू। तो जैसे हर एक चैतन्य चरितामृत में पहला श्लोक क्या होता है संस्कृत का, कौन ये कहाँ से कोट करता है? अशोक प्रभु कहाँ से कोट करता है संस्कृत श्लोक पहला वाला? गलत, ये खुद का ही श्लोक है। कविराज गोस्वामी खुद ही श्लोक बनाते हैं पहला वाला, और ये श्लोक पूरा चैप्टर का सारांश होता है यूजुअली। नौमितं गौर चंद्रं ज, बोलून नौमितं गौर चंद्रं ज उतर्क कर्कशाशयम् उतर्क कर्कशाशयम् सार्वभौमं सर्वभूमा सार्वभौमं सर्वभूमा भक्ति भूमानमाचरात् भक्ति भूमानमाचरात्। আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রী গৌরচন্দ্রকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি কুতর্ক কর্কশ হৃদয় সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে এক মহান ভগবত ভক্তে পরিণত করেছিলেন। मायावाद लोग ऐसे होता है, कुतर्क होता है, क्योंकि उन लोग शास्त्र वेद अध्ययन करता है और सिर्फ तर्क में ही विश्वास करते हैं, सेवा में नहीं। कुतर्क हृदय, कर्कश हृदय, कर्कश माने हार्ड हार्टेड। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे होइला अस्थिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे होइला अस्थिरे। ठीक है, अभी हम लोग ने सारांश पढ़ा था, ठीक है। अभी वापस आ जाइए, कहाँ थे इन लोग? 18 नाला में थे। नित्यानंद प्रभु ने दंड तोड़ दिया था, कपटेश्वर महादेव को दर्शन करने गया था महाप्रभु एंड कंपनी, है ना। तो महाप्रभु को बोला, महाप्रभु ने गुस्से में बोला आप लोग आगे जाइए, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा, एक साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है, याद है सब। तभी महाप्रभु आवेश है, प्रेमावेश में जगन्नाथ मंदिर के ओर भागते भागते जाते महाप्रभु। आई विल शो यू, वेट दिखाते हैं, आता है नीलाचल महाप्रभु। করে প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের মহিমা এই নরদেহে জগন্নাথের মন্দির।
महम बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन यहाँ दिखा रहे हैं पिक्चर में कि महाप्रभु माने तब तो माने भागते भागते जा रहे, ठीक है, वही मैं दिखा रहा था ना, मैं महाप्रभु पुरी में भागते भागते जा रहे। प्रभु ये कौन सी पिक्चर है? नीलाचले महाप्रभु। सादांते सहज बल भद्रेण बलीना। ये क्या पाठ हो रहा है, कोई बता सकता है? महालय। हरे कृष्ण। प्रभु ये तो अष्टकम है, अष्टकम, शिक्षा अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम। सुनिए ध्यान से। प्रभु ये ट्यूम महालय का बोल रहे शिरति शिखी पुच्छं कटी तटे दुकूलं नेत्रांत सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महम बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादान्ते सहज बल भद्रेण बलीना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नवैयाचिराज्यं न च कनकमालिक विभवं नैयाचि हंरस्यां सकल जनकम्यां बरबधूं सदा काले काले प्रमथपति न गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भरत्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपति भरत्वं पापानामधिगतिमपरां यादवपते अहो दीननाथं निहितमचरं निश्चितपदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु জগন্নাথ মহাপ্রভুকে স্পর্শ করেছে। আসেননি। থাক থাক, লোকটি দেখছি অচৈতন্য, দণ্ড রেখে দিন। এখন এই লোকটিকে শিবিকা করে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিন। শুনছেন, আমাদের ঠাকুরকে এই পথে যেতে দেখেছেন? ঠাকুর? কি ঠাকুর? মানুষ ঠাকুর। मानुष ठाकुर माने नित्यानंद प्रभु एंड कंपनी खोज रहे हैं ना, कहाँ गया, पूछ रहे हैं कि हमारे ठाकुर को देखे। तो वो मारने क्यों गया था? ठाकुर কিরকম দেখতে? দেখতে কি করে বলবো তোমাকে কিরকম দেখতে? সেই পাগলকে দেখলে চোখ আর ফেরানো যায় না। ये नित्यानंद प्रभु है डायने तरफ। পাগল? মাথা খারাপ? আরে শুধু কি তার, আমাদের সকলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে সে। তাই তো দেখছি। আরে চলো চলো, ওদিকে চলো, ওদিকে চলো, এগিয়ে চলো। উড়িষ্যায় বড়ই দুর্বৎসর। হরি বল, হরি বল, হরি বল। महाप्रभु
अनकॉन्शियस है। हरि बोल, गोपीनाथ आचार्य उनको हरि ये बोल, अमोघ है जमाई, हरि बोल, सार्वभौम भट्टाचार्य के जमाई है। हरि बोल, ये साठी और सार्वभौम भट्टाचार्य का वाइफ एंड डॉटर, षाठीर माँ। हरि बोल, हरि बोल, ये हरि बोल कर रहे गोपीनाथ आचार्य जो है। ये सामने जो बूढ़ा आदमी खड़ा है ये कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु अचैतन्य है। मुकुंद का मुकुंद प्रभु, मुकुंद प्रभु। গোপীনাথ তুমি প্রভু, আবার তোমার দেখা পেলাম। আমি যে তোমারই আবার তোমার দেখা পেলাম মানে इन लोग सब नवद्वीपवासी थे ना। পথ চেয়ে বসেছিলাম প্রভু। এরই গৃহ, ইনি মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের সভা পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য। সার্বভৌম ঠাকুর, ভারত গুরু সর্বশাস্ত্রবিদ। আমি আপনার দাস, মূর্খ অভাজন। সাধু সাধু, দেখছি নবীন সন্ন্যাসীর দম্ভ তোমাকে নেই। ভালো। জয় नित्यानंद प्रभु एंड कंपनी महाप्रभु का साथ मिलन हो गया। ठीक है, उन लोग हो गया था ना, उन लोग आगे पीछे हो गया। ठीक है, एक दिन हम लोग बोबोजान में सब बैठ के ये पिक्चर देखेंगे, बहुत बढ़िया मिला। तो वो डंडा से मारने क्यों जा रहा था? पांडा लोग से पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको घर में जो बड़ा टीवी है ना उसके ऊपर देखेंगे हम लोग। उसके ऊपर टीवी में चलिए, नीचे देखेंगे बैठ के। हाँ, टीवी में देखेंगे बड़ा स्क्रीन पे। एकदम हम भी बना के लाएंगे प्रसाद। जय जय। प्रभु ये क्या ये सब पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है क्या? हाँ, Yes. कलर था तो आपको कलर नहीं दिखाई दिया? कलर चल रहा था तो। नहीं, कलर तो नहीं, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। सब कलर ब्लाइंड है। ओके, आगे पता नहीं मुझे तो पूरे। ओके, कहाँ थे हम लोग? আবেশে চলিলা ভগবত প্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আঠারনালা থেকে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন। শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে তিনি ভগবত প্রেমে অস্থির হলেন। ये तो हम लोग ने देखा। জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া, জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলে ধায়া, মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া। মন্দিরে পড়িলে প্রেমে আবিষ্ট হইয়া। ये तो हम लोग ने देख लिया। দৈবে সার্বভৌম তাহাকে করে দর্শন। দৈবে সার্বভৌম তাহাকে করে দর্শন। दৈবে माने इत्तेफाक से, संजोग से। सार्वभौम भट्टाचार्य देखा ना आप लोग ने, वो उपस्थित थे उधर। পরীক্ষা মারিতে ते हो কইল নিবারণ। পরীক্ষা মারিতে ते हो কইল নিবারণ। परीक्षा मारिते मतलब लाठी से मारने, मत मारो, एक काम करो तुम लोग इनको हमारे घर पे दे आओ। প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার, প্রভুর সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার। দেখি সার্বভৌম হইলা বিস্মৃত অপার। দেখি সার্বভৌম হইলা বিস্মিত অপার। বহুক্ষণে চৈতন্য হে ভোগের কাল হইল। বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হইল। সার্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল। सार्वभौम मने तबे उपाय चिंतिल। बहुत टाइम के लिए अनकॉन्शियस थे ना महाप्रभु, चैतन्य नहीं था तो भोगेर काल हलो माने लंच टाइम हो गया। সার্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মনে মনে একটি উপায় চিন্তা করলেন। তারকিব শিষ্য পরীক্ষা দ্বারা প্রভু নীল বহাইয়া। শিষ্য পরীক্ষা দ্বারা প্রভু নীল বহাইয়া। ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া। घरे आनी पवित्र स्थाने राखिल सोआया। तो उस समय महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के सामने मूर्छित हो गए थे ना, और लंच टाइम भी हो गया था, भगवान का भोग का टाइम ही हो गया था। तो उन्होंने एक आइडिया किया, क्या बोला, भाई आप लोग थोड़ा इनको हमारे घर पे ले आइए। সেই সময় সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের উপকূলে বালু তটে মার্কেন্ডেয় সরস্বতে বাস করতেন।
বর্তমানে এই গৃহ গঙ্গা মাতা মঠ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। गंगा माता मठ। और गंभीरा कौन सा मठ में है? राधाकांत मठ। गंगा माता मठ के अंदर ये सार्वभौम भट्टाचार्य के घर था। अभी अभी जो वर्तमान अभी, लेकिन आगे कहाँ था? आगे मार्कंडेय सरस तटे, माने मार्कंडेय सरोवर वही शायद। एक मिनट देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। दिस इज श्लोका नंबर 8। मार्कंडेय सरस तट क्या है? हिज होम प्रैक्टिकली ऑन द बीच वाज नोन एज मार्कंडेय सरस तट। सरस तट मालूम नहीं है, जो भी है। आगे उनका घर कहाँ था? बीच में था, समुद्र में, माने समुद्र किनारे में। मार्कंडेय सरस तट नाम था। ठीक है अशोक प्रभु? हाँ बोलिए माता जी, बोलिए करुणारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या पंडित वहाँ पुजारी थे, चीफ पुजारी थे? नहीं, पुजारी तो मंदिर के? काशी में। नहीं, पुजारी काशी मिश्र था। अच्छा, जिनके घर पे महाप्रभु को रखेगा। ठीक है। सार्वभौम भट्टाचार्य राजपंडित, माने सभा पंडित, चीफ राजा के पंडित राजा के पंडित थे। अच्छा, ओके, थैंक यू। चीफ मिनिस्टर बोल सकते थे, माने ही वाज द मेन पर्सन। और जगन्नाथ मंदिर का देखभाल सब वही करते थे। अगला श्लोक 9 नंबर। श्वास प्रश्वास नहीं, उदर स्पंदन। श्वास प्रश्वास नहीं, उदर स्पंदन। देखिया चिंतित हইল ভট্টাচার্যের মন। দেখিয়া চিন্তিত হইল ভট্টাচার্যের মন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দেহ পরীক্ষা করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য দেখলেন যে তার নাসিকায় শ্বাস প্রশ্বাস নেই এবং উদরে স্পন্দন নেই। उदर स्पंदन माने इंग्लिश में क्या है? पेट जो ऊपर नीचे होता है ना श्वास लेने से, वही। अच्छा। His abdomen was not moving. His abdomen was not moving, and that he was not breathing. उनका उदर गति नहीं कर रहा था। हाँ, वो पेट ऊपर नीचे, वो पेट उदर माने तो स्टमक। सांस लेने से जो स्टमक ऊपर नीचे होता है ना, वो नहीं हो रहा था। ओके। सूक्ष्म तुला आनी नाशा अग्रेते धरिल। सूक्ष्म तुला आनी नाशा अग्रेते धरिल। ঈশত চলো এ তুলা দেখি ধৈর্য হইল। ঈশত চলো এ তুলা দেখি ধৈর্য হইল। देखी धैर्य हो जाक, তুলোটা একটু নড়েছে যাক, इसका मतलब जीवित है। বসি ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার। বসি ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার। এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্বিক বিকার। এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্বিক বিকার। खुद तो मायावाद थे, तो उनको लगा अच्छा यही होगा शायद भगवत प्रेम का सात्विक विकास। शरीर का विकार होता है ना। সুদীপ্ত সাত্বিক এই নাম যে প্রলয়। সুদীপ্ত সাত্বিক এই নাম যে প্রলয়। নিত্য সিদ্ধ ভক্তে সে সুদীপ্ত ভাব হয়। নিত্য সিদ্ধ ভক্তে সে সুদীপ্ত ভাব হয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন বুঝতে পারলেন এটি কৃষ্ণ প্রেম জনিত সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব, তার নাম প্রলয়। নিত্য সিদ্ধ ভক্তেরই কেবল এই ভাব দেখা যায়। সুদীপ্ত সাত্বিক শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তের শরীরে 8 প্রকারের সাত্বিক বিকার উল্লেখ করা হয়েছে। ভক্তরা কখনো কখনো এই বিকার গোপন রাখার চেষ্টা করেন। এই বিকার 2 প্রকার, ধূমায়িতা এবং জলিতা। এক অথবা 2টি ভাব সহজ ভাবুকের শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হলে যে ভাবের গোপন সম্ভবপর হয় সেই ভাবকে धूमायिता बोले। ठीक है। तो अगर भक्त के हृदय में 1 से अधिक भाव का उदय हुआ है, तो भाव का जो
সম্ভবপর হয় সেই ভাবকে ধুমাইতা বলে। इंग्लिश में बताया गया है, एक सेकंड, 12 नंबर, हाँ मिल गया। द धुमाइता स्मोकिंग स्टेज, धुआं से आ रहा है ये वर्ड, is exhibited when only one or two transformations are slightly present and it is possible to conceal them. গোপন রাখার চেষ্টা করে, ঠিক আছে। এই বিকার দুই প্রকার, ধুমাইতা এবং জলাইতা, এবং এক অথবা দুইটি ভাব সহজ ভাবুকের শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হলে যে ভাবের গোপন সম্ভবপর হয় সেই ভাবকে ধুমাইতা বলে। এককালে দুইটি বা তিনটি সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশমান এবং কষ্টে তা সংগোপন সম্ভব হলে তাকে জলিতা বলে। তো दूसरा वाला জলিতা, একে ধুমাইতা। জলিতা মানে when more than one or two transcendental transformations are manifest and it is still possible to conceal them although with great difficulty, that stage is called ज्वलिता। जो इजीली ढक सकता है वो है धुमाइता, जो लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है वो भाव को छुपा के रखना, वो है ज्वलिता। ठीक है। 3, हाँ बोलिए माता जी, प्रभु जी जो भी। हरे कृष्ण प्रभु, इसको जो नाम दिया गया है धुमाइता और जलिता, यानी धुआं और अग्नि, तो पहले जो लिखा है कि सहज भाव के शरीर ईषत प्रकाशित होले, मतलब जब हल्का हल्का कोई भाव आता है तो जे भावेर गोपन সম্ভবপর হয় সেই ভাবকে ঘুমাইতা বলে। हाँ, एक काले दुटी बा तीनटी सात्विक भाव प्रकाशमान। प्रश्न क्या है बताइए? अंतर पूछ रहे प्रभु। अंतर तो बोला, तो दोनों में प्रकाश होने जा रहा है, एक छुपा पाया एक छुपा नहीं, डिफिकल्ट हो रहा है छुपाने में। अच्छा। जो छुपा पाया वो है धुमाइता, जो छुपाने में बहुत डिफिकल्ट करके छुपा रहा है वो है ज्वलिता। ओके। 3, 4 বা 5টি প্রৌঢ় ভাবের এককালীন উদয় তাদের সংবরণ করার চেষ্টা বিফল হলে ভাবজ্ঞ ধীরগণ তাকে दीप्ता बोलें। ये भी एक नया टाइप का है इसका। अगर मैंने अभी तक तो हम लोग 2 भाव का उदय एक साथ समझ, अभी तो 3, 4 अगर एक साथ आ गया तो क्या होगा? When 4 or 5 symptoms are exhibited, the dipti blazing stage had been reached. ठीक है, उसको उद्दीप्त बोलते हैं। उद्दीप्त भाव समूहेर प्रकार भेदे कोनो कोनो स्थले सुदीप्त बोले आख्यात है। सात्विक भाग समूह कोटि गुणियते হয় परम उत्कर्षता लाभ करले जखन प्रेम पराकाष्ठा सुंदर रूपे प्रकाश है तखन सुदीप्त संज्ञा लाभ करे। नित्य सिद्ध भक्त बोलते भगवानेर नित्य पार्षदके बोझाय। এই ধরনের ভক্তরা দাস্য সখ্য বাৎসল্য অথবা মধুর এই 4 ভাবের ভগবানের সান্নিধ্য উপভোগ করেন। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতলহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি।